दोस्तों, एक बार फिर से हम आप सबके सामने आ चुके हैं फ्रीडम डांस एकेडमी और द कपिल शर्मा शो तो आपने देखा ही होगा। और यहाँ पर हो रहा है द कपिल वशिष्ठ शो। गाइस, आज हमारे इस शो का सेकंड एपिसोड है और आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार जुड़ने वाले हैं जो कि एक्टर भी हैं, डांसर भी हैं, पार्कोर भी करते हैं, सिंगर भी हैं, स्केच आर्टिस्ट भी हैं और उसके बाद थोड़े थोड़े वो किसी एक बॉलीवुड स्टार की तरह भी दिखते हैं। लेकिन अब उनका ये है कि वो एक खुद की अपनी एक पहचान बनाने की राह पर चल निकले हैं। तो बस थोड़ी देर में वो हमारे सामने जुड़ेंगे। तो बस थोड़ा सा वेट, मेरे दोस्त आ जाएं। और काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट हैं और आपको बताऊं कि वो पहले एक इवेंट में, हमारे ही एक इवेंट है जिसमें वो बांसवाड़ा भी आ चुके हैं। गाइस, आप जानते भी हैं उन्हें और शायद नहीं भी जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपके सामने वो बिल्कुल आने वाले हैं। और काफ़ी उनके सामने उन्होंने बहुत से ऐसे शो किए हैं जिसमें उनको फेम मिला है। कभी वो कपिल शर्मा के शो में भी आए हैं, सब टीवी के कई शोज़ में आए हैं उन्होंने, कई फिल्में भी करी हैं। तो एक ऐसे कलाकार जो छोटी सी उम्र में बहुत अच्छा नाम कर गए हैं वो। तो बस अभी वो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और जुड़ने के साथ ही वो एकदम से आपको अपना इंटरेक्शन भी देंगे और बस हम लोग बातचीत करेंगे। और कुछ आप उनसे सवाल करना चाहें तो आप वो सवाल भी कर सकते हैं, ताकि हम, और थोड़ा सा इसमें एक और हम लोगों ने रखा है कि अगर जो इस व्यूअर हैं, जो इस इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा उनसे, और सेलिब्रिटी जो हमारे हैं उनको अगर आप किसी एक का क्वेश्चन भी पसंद आया और वो लाइक करेंगे, तो ये हमारा प्रॉमिस है कि हम उस कमेंट करने वाले व्यक्ति का, उस सेलिब्रिटी आर्टिस्ट के साथ हम बात कराएंगे। वो हमारी गारंटी, एक बार तो हम आपसे उस सेलिब्रिटी से ज़रूर बात कराएंगे। तो बस अपने कमेंट्स रेडी रखिए, क्या पता किसका कमेंट सामने वाले इंसान को पसंद आ जाए और आप उनसे बात कर सकें। बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो मैं भी सोच देखता हूँ कि कैसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं। कब तक आप, ओके, थैंक यू सो मच फॉर हार्ट्स। और बस इसी तरीके से हमारा दूसरा एपिसोड है और आपको हर एपिसोड में बहुत से ऐसे लोगों से आपको मिलने मिलेगा और बहुत कुछ हम लोगों ने प्लान कर रखा है, धीरे धीरे आपके सामने आएगा। आपने हमारा फर्स्ट एपिसोड भी बहुत अच्छा देखा, बहुत अच्छा उसको सराहा, बहुत सारे मुझे कॉल्स मैसेजेस वगैरह आए, सबने बहुत अच्छा बोला। थैंक यू सो मच आप सभी का। और सेकंड एपिसोड आज हमारा है और ऑलमोस्ट अब हर एपिसोड का मैं भी टाइम में यही रखूँगा क्योंकि ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। ओके ओके। हेलो लकी खुरावाती सर, आज के बोलूँ तो इस इंटरव्यू का सबसे बड़ा थैंक यू मैं देना चाहूँगा हमारे लकी खुराफाती भैया को, साजिद भैया, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग। हेलो गेम चेंजर पुनीत, हेलो पल, हेलो अल्फाज, हेलो मिलन भैया, हेलो 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 मैं तेरी सोनी 143, हेलो मिस्ट्री गर्ल मोहिनी, हेलो। बस थोड़ी देर में वो जुड़ने वाले हैं जी, बिल्कुल। और उस आर्टिस्ट का नाम है RK आदिल। कपिल वशिष्ठ बिल्कुल उनका इंटरव्यू लेने वाले हैं और थैंक यू सो मच, वेटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, द जूनियर टाइगर श्रॉफ, बिल्कुल आप उनको देखेंगे तो एक बार तो यही लगेगा कि नहीं, बिल्कुल असली टाइगर श्रॉफ है और असली ही समझ के बात कर रहे हैं आप लोग। बहुत मज़ा आने वाला है। कमेंट्स का ध्यान रखना दोस्तों, एक कोई कमेंट ऐसा हो जो उनको पसंद आ जाए तो हम उनसे आपकी बात ज़रूर कराएंगे। ये फ्रीडम डांस एकेडमी आपको प्रॉमिस कर रहा है और ऐसे ही कई सेलिब्रिटीज़ आप देख पाएंगे। बिल्कुल आपसे हम उनको रूबरू कराएंगे। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं। बस थोड़ी देर हमारे साथ वो जुड़ने वाले हैं। ओके ब्रो, बाल हमारे रह नहीं रहेंगे।
और व्यूवर्स जल्दी जल्दी आइए, बिल्कुल मज़ा आने वाला है। थोड़ी सी बस देर है, वो जुड़ने वाले हैं अभी हमसे। उसके बाद क्या होगा, हम उनसे, वो सिंगर हैं तो हम उनको सिंगिंग भी कराएंगे एक आधा उनको, थैंक यू। और हम उनको डायलॉग्स भी बुलवाएंगे, बहुत कुछ ऐसे सरप्राइज हैं आपके लिए छोटे छोटे। बस एक बार वो जुड़ जाएं और हमारा ये कारवां शुरू हो जाएगा। अभी सर जल्दी आइए, बस कुछ ही देर में वो आने वाला है। कमेंट्स का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, किसी का भी एक कमेंट उनको पसंद आएगा तो वो ज़रूर आपसे बात करेंगे, उन्होंने भी मुझे प्रॉमिस बोला है। तो बस यही देखते जाइए आप कितना अच्छा कमेंट कर सकते हैं, क्या उनसे पूछना चाहते हैं, जो आपके मन में हो आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको आंसर ज़रूर करेंगे। तब तक आप उससे कुछ पूछ सकते हैं, बिल्कुल कुछ सवाल या कुछ सुझाव इस शो को लेकर अगर आप कुछ सुझाव देना चाहें तो बिल्कुल हम वो सुझाव लेने को भी तैयार हैं, आप बिल्कुल सुझाव लें। विशाल वैद्य, हेलो ब्रो। बस कुछ ही देर और, उसके बाद हमारे सामने आने वाले हैं हमारे एक ऐसे कलाकार जो कितनी ही कलाओं के धनी हैं, वो गायक भी हैं, वो एक्टर भी हैं, वो डांसर भी हैं। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। हेलो नितिन। लॉकडाउन का बिल्कुल ब्रो, बिल्कुल। हेलो दीपक। और तो लॉकडाउन बढ़ भी गया है, बिल्कुल अभी आज ही अनाउंस हुआ है कि 31 मई तक बढ़ चुका है लॉकडाउन। तो दोस्तों प्लीज़ घर पे रहें, सतर्क रहें और लॉकडाउन का पालन करें, और हम लोग आपको ऐसे इंटरटेन करते रहेंगे। फ्रीडम डांस एकेडमी की हमेशा से यही कोशिश है कि वो पब्लिक को हमेशा कुछ ना कुछ मोटिवेशन देती जाए, डांस के ज़रिए, एक्टिंग के ज़रिए। हम लोग शॉर्ट फिल्म्स वगैरह भी बनाते हैं, आप यूट्यूब पे आराम से सर्च कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप देखें। बस कुछ सेकंड और फिर वो जुड़ने वाले हैं हमसे। वाह, आई कांट वेट। आदि सर जल्दी आ जाइए। आप लोगों को एक बार और बता दीजिए कि वॉइस हमारी क्लियर आ रही है आपको, ताकि जब उनके साथ इंटरव्यू हो तब हम लोग बिल्कुल उस चीज़ के लिए हमारी कमी ना रह जाए। प्लीज़ बताइए, अगर वॉइस क्लियर नहीं आ रही तो उसका भी हम कुछ तोड़ निकालते हैं। हेलो धर्मेश सर। कौन है ये धर्मेश? वेट अ सेकंड फ्रेंड, मैं अभी आया। थैंक यू सो मच, बिल्कुल। आदि सर जल्दी आ जाइए। बस वीडियो और वॉइस परफेक्ट होनी चाहिए, पब्लिक को बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए। और बस इंतज़ार की घड़ियां हुई ख़त्म, जस्ट अभी वो हमसे ज्वाइन होने वाले हैं। आप लोग अपने प्रश्न तैयार रखें दोस्तों। पहले हम लोग उनका इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है, अब वो आ रहे हैं, वो अपने बारे में बहुत कुछ बताने चाहेंगे। तो बस जैसे ही वो आते हैं हम शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
सेलेब के लिए थोड़ा वेट बनता है। बिल्कुल ब्रो, वो भी अपने बिजी शेड्यूल से, भले सब फ्री हैं लेकिन बहुत वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। उस बिजी शेड्यूल में से अगर वो, और ये हमारे बीच आर के आदिल जी आ चुके हैं, बस हम उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं, मेरी बात अधूरी रह गई थी कि वो इतना बिजी शेड्यूल से अगर हमारे लिए इतना टाइम निकाल रहे हैं तो बिल्कुल हमको। और हेलो ब्रो, हाय मोहित, कैसे हो? आवाज नहीं आ रही आपकी ब्रो। आवाज नहीं आ रही। हेलो, अब आ रही है आपको आवाज? हाय, नहीं आ रही? नहीं नहीं, अब आ रही है? हेलो। एक बार और कनेक्ट करिए। या कोई बात नहीं, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हर एपिसोड में आता रहेगा, टेंशन नहीं है उसकी। बिल्कुल, बस वापस से एक बार वो आने वाले हैं, द राघव आचार्य। यो, हेलो ब्रो, हेलो 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 हेलो। आर के आदि, बिल्कुल आर के आदि जी ने दोबारा रिक्वेस्ट भेजी और हम ऐड कर रहे हैं उन्हें। आई होप अब आवाज आ जाए। हेलो। नहीं आ रहा है। वेट वेट वेट। ऐसा क्या हो गया? हेलो। बिल्कुल अब आ रही है, थोड़ा सा लाउड बोलिए सर। अच्छा, हेलो। अब आ रही है आपको आवाज? मुझे ईयरफोन बिल्कुल लगाना बिल्कुल। पड़ेगा। कैसे हैं सर आप? हाँ, गुड गुड गुड। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। बस लॉकडाउन की पालना कर रहे हैं, घर के अंदर हैं। चलो, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी बात है। और बताइए, सब ठीक? आई थिंक व्यूवर्स को आपकी वॉइस नहीं जाएगी, थोड़ा सा कुछ देखिए, वॉइस बहुत कम अच्छा, आ रही हेलो। है। आवाज आ रही है आपको गाइस? हेलो। आवाज का इशू आ रहा है। अरे, आई डोंट नो, पता नहीं, बट यहाँ तो नेटवर्क आ रहे हैं। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड एक सेकंड। या ओके ओके। हेलो। हाँ, हेलो, आपको आवाज आ रही है? जी मुझे तो आ रही है, बट क्या व्यूवर्स आप सभी को आवाज आ रही है? ओके। चलो चलो, आ रही है, लोग बता रहे हैं आ रही है। थोड़ा ओके सा ओके। आप लाउड बोल दीजिए। या बिल्कुल, एक मिनट वेट, मैं चेक करता हूँ कि अगर मैं ईयरफोन हटा दूँ आ रही है आवाज? हेलो। हेलो। अब आ रही है आपको आवाज? हेलो। हाँ जी, डन डन, चलिए। ओके ओके। सो, आर के आदि सर कैसे हैं आप? हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ एकदम। आप बताइए, आप कैसे क्या हैं? बात है, बिल्कुल। क्या हेयर वेयर एकदम बड़े हो गए हैं, क्या लुक बना दिया आपने तो। अब तो बड़ा हुई है। दाढ़ी भी आ गई है। अब सो, बताइए, व्यूवर्स आपके बारे में जानना चाह रहे हैं, थोड़ा अपने आप को बताइए। अच्छा अच्छा, सो गाइस, माय नेम इज आर के आदिल, और आई एम एन एक्टर, डांस कोरियोग्राफर एंड सिंगर। सो आपने मुझे देखा होगा द कपिल शर्मा शो में, स्टार्टिंग मैंने वहीं से की थी। और उसके बाद फिर लाइव शोज किए हैं, इवेंट्स किए हैं, और एंड बहुत कुछ किया है अभी और चल रहा है। अभी रिसेंटली रुक भी गया है, पोस्टपोन हो गया है, क्योंकि लॉकडाउन की खातिर, लॉकडाउन की वजह से। बस बाकी सब ठीक चल रहा है। सर थोड़ा सा वॉइस का कुछ करिए, वॉइस बहुत कम आ रही है, ऐसा क्यों लग रहा है? कम आ रही है? वेट 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 वेट। अब आ रही है? हेलो। बहुत कम है। अब आ रही है आपको? हाँ, हेलो। अभी आई। अभी आई? या अभी आई, ओके। अभी आई। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। बिल्कुल, तो बस कुछ व्यूवर्स आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे धीरे धीरे। बस हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं हाँ, बोलिए, श्योर श्योर। कि फर्स्ट आपने क्या क्या अपने बारे में जैसे बताया, आपके फेम्स क्या हैं सर, आप कहाँ कहाँ जा चुके हैं, आपका टीवी शो का सफर मुझे एक बार बताएंगे बिल्कुल। अच्छा अच्छा। हाँ, तो स्टार्टिंग द कपिल शर्मा शो से की थी, और उससे पहले मैं डांसर था, डांस किया करता था। और ये जो मेरा टैलेंट है, स्केच का, जिम्नास्टिक, जो भी बड़ा जो भी मैं करता हूँ सब कुछ, तो ये पहले से ही है, बचपन से ही धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है, मतलब बड़ा है थोड़ा, मैंने बनाया आपको अपने आप को। तो सबसे पहले कपिल शर्मा शो में मेरी मुलाकात हुई थी टाइगर सर से, फर्स्ट टाइम।
और ओके ओके ओके। एक्सपीरियंस आता है तो मैं डांस प्लस में गया था। डांस प्लस तो देखते ही हैं सब लोग। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उसमें मेरा एक फ्रेंड था कंटेस्टेंट, उसमें डांस प्लस में। तो आवाज आ रही है आपको, सुन पा रहे हैं आप? बहुत कम आ रही है। ऐसे सुनना पड़ रहा है। अरे यार, एक्चुअली मेरे नेटवर्क अच्छे हैं, मुझे आवाज आ रही है, बट शायद आई थिंक यहाँ पे भी क्लियर आ रहा है, मतलब यहाँ लग रहा है या तो आपका माइक थोड़ा दूर है, हेडफोन का माइक यहाँ कहीं सेट कर दीजिए। नेटवर्क इशू। अभी आ रही है? सुन पा रहे हो आप? हेलो। हाँ हाँ, बस हाँ बस ऐसे। कोई बात नहीं, आप ऐसे बोल सकते हैं ना, ऐसे रख के बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आ रही है आपको आवाज? हेलो। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ओके ओके ओके, बोलिए। हाँ जी, बताइए। हाँ, तो स्टार्टिंग में डांस प्लस तो आप देखते ही हैं, सभी देखे, सभी ने देखा है डांस प्लस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो डांस प्लस में मेरा एक फ्रेंड था, वो कंटेस्टेंट था उसमें, डांस प्लस में, डी प्लस में। ओके। तो वहाँ पे मैं एज उसका परफॉर्म देखने गया था डांस प्लस में। तो वहाँ पर जो ये अपने राघव हैं, और राघव डांसर, और रेमो सर हैं। तो उन लोगों ने मुझे नोटिस किया था वहाँ पे। तो फिर राघव के साथ मैंने वहाँ पर स्टेज पे, उन्होंने मुझे बुला लिया, वहाँ पे मैंने डांस किया उनके साथ। थोड़ा डांस किया था राघव सर के साथ। तो वहाँ पे जो अरेंजमेंट करते हैं, जो कपिल शर्मा शो की जो टीम है ना, तो उन लोगों ने मुझे नोटिस किया था वहाँ पे। तो तब मेरी मुलाकात हुई, मीटिंग हुई कपिल सर से। उसके बाद जो ये मेरा शूट हुआ था। और आई थिंक मुझे लग भी रहा था कि मुझे नहीं होगा, ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी मुलाकात नहीं हो पाएगी। और ये शो, लगता है ना कि मजाक एक, कि मजाक तो नहीं करते लोग, लेकिन वहाँ पे मेरा शूट हुआ। फिर आपने, सबने देखा, प्यार मिला लोगों का, बहुत प्यार मिला। काफी अच्छा रहा वो शो, और मेरा मूवमेंट बहुत अच्छा था। तो ये बात है। बिल्कुल बिल्कुल। हम सब ने देखा था, बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, हम्म। एक थोड़ा सा फनी क्वेश्चन है कि हाँ। आप कपिल शर्मा शो से पहले कपिल वशिष्ठ के शो में आए थे, तो दोनों में क्या आपको, दोनों में से बेस्ट कौन सा लगा? अरे, ये तो बहुत टफ होगा। देखो, स्टार्टिंग जहाँ से होती है, देखो मेरी जो आपसे स्टार्टिंग, आपसे आई थिंक स्टार्टिंग तो आपसे हुई है, क्योंकि मैं आपके शो में आया था वहां पर। आपने मुझे बुलाया और इतना प्यार मिला। काफी अरे ज्यादा अरे। हमारे प्यार वहां भी मुझे बहुत मिला। और रही बात कपिल सर की, तो कपिल सर के शो में भी मुझे काफी प्यार मिला। उसके बाद तो काफी ऑडियंस को बिल्कुल प्यार बिल्कुल। मिला, बहुत लोगों का प्यार मिला, और काफी अच्छा फेम भी मिल गया था। और लेकिन आपके शो में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। वहाँ पे लोग देखे, अच्छे अच्छे टैलेंटेड देखे, जो थे, अच्छे अच्छे सिंगर थे, सब आए थे काफी। और सबने अपना अच्छा अच्छा परफॉर्म दिया, बेस्ट दिया था। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और सीखते रहेंगे आगे भी। तो यही है। बाकी अच्छा चलो, था मतलब दोनों कि का, मुझे मतलब कि फ्रीडम दोनों। डांस एकेडमी लकी है कि एक आर्टिस्ट जिसको फेम मिला है उसकी शुरुआत फ्रीडम डांस एकेडमी से हुई। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये क्योंकि मैं हमारे लिए खुद भी बहुत कपिल के प्राउड साथ की शो बात है। करता हूँ, और अभी आपके साथ भी कर रहा हूँ, दूसरा तो शो भी कपिल कपिल मेरे के लिए साथ था, बहुत ज्यादा पहला वो शो है। भी कपिल के साथ था। हाँ, तो दो कपिल मेरे लिए लकी है। हाँ। अच्छा, उसके हाँ बाद अभी हमने सुना है कि आपने फिल्में भी साइन करी हैं। हाँ, फिल्में मैंने साइन की हैं। अभी एक तो मैरिज ऑनलाइन, और वो जल्दी में आने वाली थी, उसका शूट अभी अप्रैल में स्टार्ट था। और फिल्म का नाम है मैरिज ऑनलाइन। उसमें जैकी श्रॉफ, जैकी सर हो सकते हैं, और राजपाल यादव, सबको पता ही है, राजपाल यादव हो सकते हैं। और उसमें बाकी उसमें बात चल रही है, और कास्टिंग की बात चल रही है। आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ हाँ, तो डन, उसमें पास में कास्टिंग, रखिए। हाँ हाँ, तो उसमें कास्टिंग चल रही है अभी। और ये आफ्टर लॉकडाउन उसका शूट स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि लाइक, अगर क्या बात है। अगस्त में अगर वो होता है ना, लॉकडाउन खत्म होता है, तो अगस्त में ही, सितंबर, अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगा उसका शूट। चलो, मतलब कि फ्यूचर के सुपरस्टार के साथ आज हम बात कर रहे हैं। हाँ, बस अभी बस लक है, किस्मत है, और बाकी ऊपर वाले ने जो लिखा होगा वही होगा। हम जैसे भाइयों को याद रखना। अरे क्यों नहीं यार, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ऐसा है हम्म। कि बहुत सारे ऐसे यंगस्टर हैं जो एक्टिंग करना चाहते हैं, अच्छा, हाँ है हाँ, ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे वो स्टार्ट करें? कुछ हमारे जितने ये आर्टिस्ट हैं, जितने भी, एक्चुअली हम्म। आप बांसवाड़ा में आ चुके हैं, आपको पता है कि यहाँ पे बहुत टैलेंट है। हाँ, तो बहुत टैलेंट है, बहुत बिल्कुल। से डांसर भी है, सिंगर भी है, एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है, तो बहुत कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बहुत चाहते हैं कि, तो वो कैसे शुरुआत करें उसका कुछ बताएं। कैसे शुरुआत करें?
देखो क्या है कि स्टार्टिंग तो देखो ये क्या है, एक्टर में क्या होता है कि आप सबसे पहले आपको उसके अंदर वो उसकी दिलचस्पी होना चाहिए, वो चीज आपके अंदर, एक अंदर से हुनर जो होता है ना, एक इंसान अंदर दिख जाता है। आपको आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, बस थोड़ा और पास में रखिए थोड़ा। अच्छा अच्छा, अभी आप आ रही है, सुन पा रहे हो आप? डन डन डन, पक्का ये वाली सही है। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि लोगों को अंदर से एक फील होना चाहिए कि मैं एक्टर बन सकता हूँ, मतलब कि कुछ ऐसा कर सकता हूँ, हाँ। और उसके बाद सबसे पहले बहुत जरूरी है एक्टिंग के लिए ना, आपको है ना थिएटर ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल। मैं सभी से ये गुजारिश करना चाहूंगा और सभी से ये कहना चाहूंगा, जो भी आर्टिस्ट बनना चाहता है, जो एक्टर एक्टर एक्टिंग में जाना चाहता है, इस फील्ड में जाना चाहता है, तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले वो है ना थिएटर ज्वाइन करें। तो जो थिएटर ज्वाइन करने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा, अगर हम जैसे देखो, जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं, आप चाहे मैकेनिक का काम ले लो, मतलब एक्टिंग से रिलेटेड नहीं, मतलब अगर डिफरेंट काम भी आप लेते हो, अगर कुछ भी आप सीखना चाहते हो, तो आप पहले उसके बारे में जानोगे, उसके बारे में सीखोगे, उसके बारे में सब कुछ पता करोगे कि ये कैसे किया जाता है। अब एकदम से तो नहीं कर सकते हो आप एकदम हम करेंगे कि बिल्कुल एकदम से कुछ नहीं कर सकता कोई भी, क्योंकि माँ के पेट से भी कोई सीख के नहीं आता, और अगर विदाउट सीखे भी अगर आप वो चीज़ करना चाहते हो तो नहीं हो पाता है, क्योंकि हमें उसके बारे में नहीं पता है। लेकिन जिस चीज़ के बारे में अगर आपको पता है, तो वो मैं कहना चाहता हूँ कि उसके बारे में आप पता करो। और आजकल तो इतना अच्छा ज़माना हो गया है कि आप यूट्यूब पे देखकर जान सकते हो कि एक्टिंग कैसे की जाती है, कैसे सीखी जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा उन सबसे जो एक्टिंग में जाना चाहते हैं, एक्टिंग लाइन में, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले वो यूट्यूब पे देखें। यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं। और अगर यूट्यूब पे नहीं, और जो जिनकी अच्छा फाइनेंशियली कंडीशन कंडीशन अच्छी है, तो वो अपना थिएटर ज्वाइन कर सकते हैं, उससे भी अच्छा है। और हाँ, उसके बाद फिर आप मेहनत करिए, एक्टिंग करिए, और आपने सीखा अच्छा, अपने पर मेहनत करी, उसके बाद मुंबई आइए। मुंबई में आने के बाद आप उसको ढेर सारी मेहनत करना पड़ेगी, ढेर सारे पापड़ भी बेलना पड़ते हैं, जाहिर सी बात है, आपको पता ही है कितना बिल्कुल मेहनत करना बिल्कुल। पड़ती है बहुत। और ये आपसे और हमसे ज्यादा अच्छी बात तो वही जानता नहीं है कि कितनी मेहनत भले करना यहाँ पड़ती गाड़ियों में है घूमते होंगे, वहां पैदल ही चलना पड़ेगा पैदल आपको। ही चलना पड़ता है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ढेर ढेर सारी मेहनत करिए और पापड़ बेलिए, उसके बाद आप फल खाइए तो ऐसा होता है, बहुत मेहनत करना पड़ती है, और जब आपको लग जाए तो आपकी किस्मत है। बाकी मेहनत और बिल्कुल बिल्कुल। किस्मत जरूर है, होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा भी होता है कि मेहनत इंसान कर रहा है और किस्मत साथ नहीं दे रही है, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हाँ, हिम्मत कभी नहीं आना चाहिए, सबसे जरूरी है। मैंने ये सीखा है मतलब कुल हमारे माँ बाप मिलाकर, से। ये है कि मेहनत और किस्मत दोनों स्ट्रांग होनी चाहिए। दोनों स्ट्रांग होने तो चाहिए, बहुत। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर चलिए। आपका लक अच्छा है और आपकी किस्मत में लिखा है कि आप बनोगे, तो आप जरूर बनोगे, आपको घर बैठे भी कॉल आएगा। बट घर बैठे भी तभी आएगा जब आप उस मेहनत को आप इंक्रीज करोगे, बढ़ाओगे, मेहनत करोगे, तब आप कहीं भी बैठे होंगे, आपके पास एकदम कॉल आ जाएगा। जब आप ढेर सारे ऑडिशंस बिल्कुल दोगे, ऑडिशंस दोगे। अब जैसे कि बड़े बड़े एक्टर हैं हमारे, नवाज सर है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज बाजपेयी, राजकुमार राव, तो ये एकदम से नहीं बने, सबको ढेर काफी टाइम जाता है, बट इन्होंने काफी मेहनत करी, वो उस मेहनत को छोड़ा नहीं। उन्होंने कंटिन्यू मेहनत करी है, उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी है। तो हमें उनसे इंस्पायर होना चाहिए, सबसे उनको देखना चाहिए, उनके जो इंटरव्यू होते हैं उन्हें देखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि हाँ, हम बढ़ सकते हैं, तो वो बात है। अच्छा, मतलब कि जो लोगों के माइंड में जो बात है कि टीवी कलाकारों की तो लाइफस्टाइल बहुत बहुत अच्छी हाँ, वो होती है, अच्छी इनका तो होती है, बहुत इजी काम है, लेकिन इजी उसके काम पीछे है, बहुत बड़ा लेकिन स्ट्रगल है। उसके पीछे बहुत बहुत बड़ा बड़ा। स्ट्रगल है, बहुत बड़ा। लेकिन लोग कह देते हैं कि देखो, अभी आपके साथ या किसी के भी साथ, मैं जरूरी नहीं कह रहा हूँ कि हमारे साथ हुआ हो, और भी मैं लोगों के साथ कह रहा हूँ कि कोई जाता है मुंबई तो बोलते हैं कि यार आप सीरियल में आ जाओ या फिल्मों में आ जाओ, है ना। आपसे भी बोलते होंगे, यार यार उसमें ट्राई कर लो, इसमें ट्राई कर लो। लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि यहाँ इसके पीछे कितनी मेहनत है, और कितनी मेहनत से एक सीरियल मिल पाता है इंसान को, आप जानते ही हो। बहुत एक बहुत। सीरियल में भी, और एक बिल्कुल, वो सीरियल भी में मैन लीड नहीं कर रहा हूँ, वो मेन कैरेक्टर नहीं, वन वो डे भी जो, आर्टिस्ट, हाँ, टू वन डे डे आर्टिस्ट। आर्टिस्ट उसके लिए भी बहुत बहुत मेहनत मुश्किल करना थी। पड़ती है, काफी ऑडिशंस देने पड़ते हैं उस कैरेक्टर मैं के लिए मैं दौड़ के देख कर आया हूँ, मुझे पता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल। जो लोग समझते हैं कि हाँ, कि इतनी इजी है वहां पर, कि यार अब उसमें काम कर लो, इसमें काम कर लो, तो उन्होंने लोगों को मुंबई में आने के बाद ही पता चलता है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप पहले आए या समझिए उस चीज के बारे में कि ये कितना टफ है, कितनी मेहनत है। तो वो मैं जानना चाहता हूँ, वही मैं कहना चाहता हूँ उनसे, बताना चाहता हूँ कि अच्छा लेकिन हाँ, कुछ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि अभी आपको एक्टर ही बनना है। बहुत से बोल देते हैं कि मुझे तो एक्टर ही बनना है, एक्टर ही बनना है।
चाहे माँ बाप कितना पैसा लगा रहे हैं, खर्चा कर देते हैं ना, देखा होगा आपने, कितना कितना खर्चा हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ज्यादा, और माँ बाप इतने परेशान हो रहे हैं, बच्चा एक्टर नहीं बन पड़ा है। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप एक्टर ही बनो। अगर आपने दिल से ठान लिया कि मुझे एक्टर बनना है, तो उतनी मेहनत भी आपके अंदर होना चाहिए। लेकिन अगर आपने आपका लक साथ नहीं दे रहा, आप नहीं बन पा रहे हो, तो जरूरी नहीं आप अपनी लाइफ नहीं खराब कर सकते, आप अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकते, है ना। जरूरी नहीं है कि आप एक एक्टर बैकबोन बनना। होना जरूरी है। हाँ हाँ बिल्कुल, एक आप आप है ना काम को चेंज कर सकते हो। जरूरी नहीं आप एक्टर, आप कुछ और बन सकते हो। अगर आप किसी चीज में, किसी फील्ड में, जैसे कि आप डांसर हो, आप एक्टर बनना चाह रहे हो, तो आप डांस अच्छा करते हो, एकेडमी खोल सकते हो, उससे आप उसके जरिए बढ़ सकते हो। एकेडमी स्पोर्ट्स में जा सकते हो, अगर आप स्पोर्ट्स में बेटर हो तो स्पोर्ट में कर सकते हो, कुछ भी whatever। अगर आप टीचिंग करते हो, अच्छा लोगों को पढ़ा सकते हो, बच्चों को पढ़ा सकते हो, तो आप वो भी बढ़ सकते हो। जरूरी नहीं कि आप एक्टर बने, क्योंकि एक चीज के पीछे हम है ना अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकते। लेकिन आप किसी चीज को दिल से बिल्कुल चाहो, राइट। आपने ठान लिया कि हाँ मुझे बनना है, तो काफी टाइम आप मेहनत कर सकते हो उस पर, ठानो, जरूर ऊपर वाला तुम्हारी सुनेगा और कामयाबी मिलेगी। तो यही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऐसा है कि बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं, मतलब कि टैलेंट उनके अंदर बहुत है, बहुत रियल आर्टिस्ट हैं वो लोग। बट क्या हो जाता है कि पढ़ाई भी है उनकी, कुछ ऐसे हैं जो पढ़ाई के चक्कर में ये चीजें नहीं कर पाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, या उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो ये चीजें कर पाए, क्योंकि उनको जॉब करना पड़ता है। तो हम्म। उन समय को कैसे यूटिलाइज करके वो इस चीजों को टाइम दे सकता है, कैसे मुझे एक उसको और करना बात चाहिए, बताओगे, क्या मुझे इसका बताओगे कोई आप एक एक और वक्त बात, होता है? मुझे एक बार और हाँ बताएंगे जी। आप, क्या क्या कहा आपने, आप एक और बात बिल्कुल, बताएंगे मुझे। ये ऐसा मैं पूछ रहा हूँ कि कुछ यंगस्टर्स ऐसे हैं जो रियल हम्म। टैलेंट है, उनके अंदर टैलेंट बहुत अच्छा है। बट क्या है कि जैसे बहुत कुछ अच्छा। हैं वो पढ़ाई के चक्कर में ये चीजें नहीं कर पाते हैं, और कुछ हैं हम्म। जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो उनको जॉब करना पड़ता है, और जॉब के रहते वो ये इस चीज को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो आप कैसे बताएंगे इन चीजों को कैसे यूटिलाइज करें? ओके, देखो क्या है कि हाँ, ऐसे जो टैलेंट होता है, बहुत अच्छा, जो अच्छे अच्छे टैलेंट होते हैं ना, वो सब क्या होता है कि ना, वो जो टैलेंट हमेशा ऐसा होता है कि उनको फाइनेंशियली कंडीशन, जो ये परेशानी होती है ना, वो जरूर होती है। ये देखा है मैंने। जहाँ भी अच्छा टैलेंट होगा, जहाँ भी बड़ा एकदम मजबूत टैलेंट होगा ना, जहाँ पर जो बढ़ने लायक होता है, जैसे कि आप देख लो, कोई भी सिंगर सिंगर को ले लो आप, जैसे अभी सनी, सनी सनी सिंह, एक सिंगर अभी इंडियन आइडल में जो विनर बने थे, तो उनकी फाइनेंशियली काफी प्रॉब्लम थी, आपने देखा है। तो क्या होता है कि उसके साथ साथ आप वो भी करो, ये नहीं कि आपने उसको छोड़ दिया, क्योंकि आपका पेट भी जरूरी है। आप पेट नहीं भरोगे तो आप कैसे, आपके अंदर जो पावर आएगी वो कैसे आएगी, आप अपने टैलेंट को सही बात। इंक्रीज कैसे कर पाओगे, है ना। तो ये है कि आप वो काम भी करते रहो, लेकिन काम आप ऐसा करो कि आपको कुछ टाइम मिले, आपको बीच में टाइम मिलना चाहिए, यानी कि मतलब, जैसे कि आप ज्यादा, अगर आप पूरा टाइम ले रहे हैं, आप पूरा टाइम अगर जॉब में दे रहे हैं, लाइक जैसे कि 8 से 9, रात को 9 बजे तक, है ना, तो आपका आधा टाइम, जो आधा पूरा दिन है आपका, उसमें चला गया, तो आप अपने टैलेंट पे काम नहीं कर पाओगे। तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि जो फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम होती है, या मुंबई आते हैं लोग एक्टर बनने, जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है उनके पास भी, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उनके लिए, उनको ऐसी जॉब देखना चाहिए कि रात में या नाइट में, नाइट ड्यूटी वो कर सकते हैं, अगर अपने टैलेंट को उनको इंक्रीज करना है। और अगर नाइट भी नहीं देख सकते, तो कम से कम जैसे कि लाइक 3 से 4 या 5 आवर की, हाँ 3 या 4 आवर की वो देखना चाहिए उनको जॉब, ताकि उनको टाइम मिले अपने टैलेंट को भी इंक्रीज करने का। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि वैसी जॉब ना करें वो, जिनके अंदर टैलेंट है, जो अपने ड्रीम को लेकर सीरियस है, जो कुछ बनना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं ना, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि वो ज्यादा लंबी जॉब ना करें, पूरी जिंदगी, पूरा टाइम वो अपनी जॉब में ना बिताए। तो इसके लिए क्या है, वो काफी टफ हो जाता है, उनका टैलेंट भी है ना, कम हो जाता है, वो जो चीज होती है इंक्रीज, जो डेवलप कर सकते हैं ना, वो कम होता जाता है, कहीं ना कहीं वो छूटता जाता है, ऐसा हो जाता है। ऐसा देखा है मैंने, क्योंकि मेरी नजरों के सामने ऐसे लोग मुझे मिले हैं कि जॉब के चक्कर में वो अपने टैलेंट को, अपने अपना ड्रीम को भी धीरे धीरे वो कमजोर कर देते हैं। हाँ, आपने थोड़ा-सा देखा, फिर उसको मतलब कि डिले करते जाते हैं, हाँ चलो उसको आज ये कर लेता हूँ, डिले कल करते करूँगा, जाते हैं। आज ये कर लेता हाँ हूँ, कल करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो मैं उनसे, उन लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी जॉब को है ना, वो जॉब को भी टाइम दें, और अपने टैलेंट को वो जरूर टाइम दें। कोई भी हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे डांसर हो, चाहे एक्टर हो, वटेवर, जो भी हो, जो भी वो करता है, तो उसको अपने टैलेंट को, तो डेली नहीं तो वीक में तो खैर ज्यादा टाइम हो जाएगा, लेकिन डेली नहीं तो 1-2 दिन में टाइम देना चाहिए, उसको सीखना चाहिए, उसका ज्ञान लेना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए। या और फिर मैं ऐसा भी और होता है कि
हम्म। जैसे जॉब ड्यूरेशन में है तो जहाँ जहाँ टाइम मिला आप उसके बारे में सोचो। और अगर टैलेंट, अकेला टैलेंट काम नहीं आएगा अगर आपका जुनून नहीं है। जुनून है तो आप जॉब जुनून से नहीं फ्री है, होने के बाद भी दो बिल्कुल घंटे आप प्रैक्टिस करो, आप कर सकते हो, बिल्कुल 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 वही मैं कहना चाह रहा तो हूँ आप कि उस अगर चीज को कर जुनून है, सकते हो। हाँ टैलेंट के साथ साथ जुनून होना चाहिए। अगर आपके पास टैलेंट और जुनून नहीं है तो आप उसको टाइम नहीं दे पाओगे, आपकी जो चीज़ है और भी वो खराब हो जाएगी। तो वो मैं बोलना चाहता हूँ। और मैं एक और बात बोल रहा हूँ कि जो पढ़ाई करते हैं, जो स्टडी करते हैं, तो उन लोगों को भी क्या करना चाहिए कि उन लोगों को स्टडी पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन स्टडी के साथ साथ अपने टैलेंट पे भी ध्यान देना चाहिए। कि कह देते हैं ना कि यार ये क्या कर रहा है, ये माँ बाप कहते हैं कि यार ये उछल कूद कर रहा है या व्हाटएवर, डांस कर रहा है, सिंगिंग कर रहा है, किसी में लगा रहता है, लेकिन स्टडी नहीं करता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि स्टडी भी करना चाहिए। आप पढ़ोगे नहीं, क्योंकि एक्टिंग में लाइन में खासकर पढ़ना बहुत जरूरी है। हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, स्क्रिप्ट पढ़ते ही रहना है, यू नो। तो एक्टिंग में बिल्कुल। क्या है, उसको एक्टर बनना है तो उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ना ही है। तो आप पढ़ाई स्टडी पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दो, और उसके साथ साथ आप अपने टैलेंट को भी ना खो। आप अपने प्रैक्टिस टैलेंट की जारी रखो। तो वो मैं ये कहना चाहूंगा कि दोनों चीज पे आप बराबर कर सकते हो। बाकी किसी को भी बिल्कुल कम नहीं कर बिल्कुल। सकते। आप स्टडी कम करोगे तो आपका नुकसान होगा, आप टैलेंट कम करोगे तो भी आपका नुकसान है। तो आप दोनों को बराबर ही लेके चल सकते हो, हैंडल कर दो। तो वो मेरा अच्छा, नेक्स्ट है कि हम्म। एक्टिंग व डांस के लिए हम्म। कहाँ ट्रेनिंग लेना जरूरी है, कि मतलब कहाँ बेस्ट हो जाता है? एक्टिंग और डांस के लिए देखो, एक्टिंग और डांस के लिए क्या होता है कि अच्छे अच्छे अकेडमीज होती है, बहुत अच्छे अच्छे अकेडमी होती है। लेकिन क्या होता है कि जहां तक मैं देखो, मैं सीधी बात बोलूंगा, सच्ची बात बोलूंगा। लोग कहते हैं कि यार मुंबई में जाके अच्छी एक्टिंग सीख सकता हूँ मैं, है ना, कहते हैं ना। लेकिन जरूरी नहीं है। मुंबई में लोग कहते हैं कि मुंबई में जाऊंगा तो मैं अच्छी एक्टिंग सीख सकता हूँ, यहाँ पर रहूंगा तो मैं यहाँ नहीं सीख सकता। नहीं, ये गलत है। ये सरासर रॉन्ग है। क्योंकि ये इसलिए गलत है कि आप अगर मुंबई में जाते हो, अच्छा पैसा लगाते हो, लेकिन आपके अंदर वो अंदर वो फील नहीं है, वो एक्ट ही नहीं है आपके अंदर, वो चीज आएगी नहीं। तो आप कहाँ से कितना भी पैसा लगा लो, लेकिन वो चीज आप नहीं सीख पाओगे। लेकिन आपके अंदर अगर वो जुनून है, आपके अंदर वो टैलेंट है करने लायक कि हाँ आप कर सकते हो, तो आप यूट्यूब पे भी अगर जो चीज देखोगे तो वो समझोगे। इससे ही सिर्फ ये जो होता है ना, माइंड होता है, इससे ही कनेक्शन होता है इंसान का, एक्ट का जो टैलेंट होता है ना, वो इससे ही कनेक्शन होता है। तो आप अगर बिल्कुल यूट्यूब भाई। देखोगे, या किसी से नॉलेज भी लोगे ना आप, जुनून है आपके अंदर, तो आप घर पे भी सीख सकते हो। जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाहता। लेकिन हाँ, आप थिएटर या एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करो, मैं ये नहीं कहना चाहता। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा उन लोगों से जो फाइनेंशियली ठीक नहीं होते हैं, तो उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने माँ बाप का पैसा लगा के, जो होते हैं ना कुछ, उनके माँ बाप के घर में प्रॉब्लम चल रही है ना, और वो फिर भी अपने माँ बाप उनकी माँ बाप उनकी हेल्प कर देते हैं कि चलो मेरा बेटा सीख तो जाएगा कुछ। होता है ऐसा, मैंने देखा है। लोग बोलते हैं कि मेरा बिल्कुल। बेटा सीख तो जाएगा, यार वैसे तो प्रॉब्लम आ ही रही है, लेकिन मेरे बेटे का इसमें पैसा लगा देते, कुछ तो बन जाएगा, सीख जाएगा। तो वो मैं उनके लिए। और लेकिन बच्चे ऐसे होते हैं कि वो ध्यान नहीं लगाते। ऐसा भी होता है, जो ध्यान नहीं लगाते। बहुत है, बहुत है। और मुंबई में खास कर आते हैं ऐसे लोग। तो मैं आराम उनसे, उन नगर। लोगों से नहीं, हाँ तो मैं ये आराम नहीं कर। सही बात है। तो तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगा, उन लोगों से मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर टैलेंट है तो जरूरी नहीं है कि आप बड़ी बड़ी एकेडमीज ज्वाइन करो, या अनुपम खेर में जा रहे हो आप, अरे भाई अनुपम खेर में कर रहा है वो बंदा तो यार अच्छा सीख जाएगा। जरूरी नहीं है, आप अनुपम खेर में जाओ या किसी में भी जाओ, आप किसी भी बड़ी बड़ी एकेडमीज में चले जाओगे, लेकिन आपके अंदर अगर टैलेंट नहीं है, वो सीखने का जुनून नहीं है, तो आप किसी में भी नहीं सीख सकते हो। लेकिन आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर टैलेंट को काबू करने की एक है, मन में जुनून है कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे सीखना है, और एक्ट को आप समझने की आपके अंदर वो माइंड में ताकत है, तो आप घर में भी बैठे यूट्यूब पे या वड़ेवर जो भी चीजें, घर में ही प्रैक्टिस करके आप बहुत अच्छी एक्टिंग सीख सकते हो। और घर पे नहीं, थिएटर तो बहुत जरूरी है। थिएटर इसलिए जरूरी होता है कि आप थिएटर इसलिए ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत जरूरी है वो इसलिए है थिएटर, कि वहां पर क्या होता है कि आपका एक तो वॉइस वॉइस जो होता है ना, वॉइस कनेक्शन आपको बहुत अच्छा हो जाता है, लॉडली। सबसे मेन बात, आवाज आ रही है? राइट। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और दूसरा मैं ये मैं कहना चाहूंगा कि उनको जो उनका डायलॉग डिलीवरी होता है, जो झिझक होती है, वो अच्छा हो जाएगा। थिएटर ज्वाइन करने से क्या होता है कि हम लोगों के सामने, लोगों के साथ में जो प्लेस करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि लोगों के सामने हमारी झिझक, जो हेजिटेशन होती है ना, वो हट जाती है। हम लोगों के सामने अच्छे से प्ले कर तक सकते हैं, खुल जाते हैं। अगर आप घर पे ही प्रैक्टिस कर रहे हो और बिल्कुल। आप लोगों के सामने कुछ बोल ही नहीं रहे हो, एक्ट नहीं कर रहे हो, तो आप कैमरे के सामने नहीं आ पाओगे। भले ही आप कितने भी अच्छे एक्टर हो, तो वो आप कैमरे के सामने नहीं फेस कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको हेजिटेशन तब भी रहेगी। आप भले ही आप अच्छे एक्टर हो, लेकिन आपको हेजिटेशन रहेगी। तो वो हेजिटेशन खुलना बहुत जरूरी है लोगों के सामने, एक्ट करने में और बातें करने में, लोगों से बातें करने,
वो बहुत जरूरी है। एक्टिंग के लिए लोगों से बातें करो, खुल के करो, और हर तरीके के एक्ट करो, जैसे कोई गरीब या वॉटेवर, जैसे कि कोई फकीर, फनी, कॉमेडी, जो भी आपको आता है वो करो। क्योंकि क्या होता है कि आपको कोई भी कैरेक्टर मिलेगा उसमें आप शर्माओगे नहीं, चाहे आपके सामने कितनी भी बड़ी टीम होगी। फिल्म जब आप करोगे या शूट करोगे या सीरियल करोगे ना, तो उसमें आप शर्माओगे नहीं लोगों के सामने, आपको हेजिटेशन नहीं आएगी। ऐसा होता है, ऐसे मैंने काफी लोग देखे हैं कि एक ही कैरेक्टर करते हैं, वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर करेंगे, दूसरे कैरेक्टर में वो शर्माते हैं, वो सोचते हैं कि यार मैं ऐसा लगूंगा, या मुझे, मैं अगर फेस बनाऊंगा तो मैं अजीब दिखूंगा, ये दिखूंगा, ऐसा होता है। लेकिन उनको नहीं शर्माना चाहिए, उनको प्रैक्टिस करना चाहिए, लोगों के सामने अच्छे अच्छे खुल के डायलॉग्स बोलना चाहिए। तो मैं उनसे ये कहना चाहिए। अब क्या है कि जैसे ऐसे आर्टिस्ट है, जैसे आपने ये बोला, कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जो बिल्कुल अपने टाइम को सेट करते हैं और जो अपने लेवल पे इस जगह रहकर वो मुंबई तक पहुंच रख रहे हैं। पर अब उनका हाँ ऐसा प्लान है कि वो, मुझे अब मुंबई जाना चाहिए, तो लोग कहते हैं कि नहीं और सीखना है। तो जैसे ये जो सीखे हुए लोग हैं, जो सेल्फ से सीखे हैं, यूट्यूब से सीखे हैं, वो अगर मुंबई आते हैं तो वो हाँ। सीखने के लिए कौन सा ऐसा कोचिंग सेंटर, कौन सा बेस्ट होना चाहिए, कि ऐसा कोई जरूरी है पर्टिकुलर, या फिर कोई बड़ा इंस्टीट्यूट भी हो तो सिखाते हैं, या छोटा देखो इंस्टीट्यूट जो हो? मैं उन लोगों से सीखने मैं के ये ऊपर कहना डिपेंड करता चाहूंगा, है या इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है? सीख देखो ये चीज होता है कि इंस्टीट्यूट भी पे भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है, थोड़ा ज्यादा नहीं, मैं ये ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल डिपेंड करता है कि आप जिस इंस्टीट्यूट में, अब भले वो अच्छा पैसा ले रहा है, अगर वो 1 लाख फीस ले रहा है तो वो अच्छा सिखा देगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो अच्छा सिखा देगा। भले आप अनुपम खेर उसमें जा रहे हैं तो वहां पे आप बिल्कुल ही एक्टर बन के आओगे, अच्छा ही सीख के आओगे। मैंने ऐसे लोग भी देखेंगे जो थिएटर छोटे छोटे प्लेस करके आते हैं ना, छोटे छोटे एक्ट करके आते हैं, वो भी आज फिल्मों में या सीरियल्स में काम कर लेते हैं। और जो अनुपम राइट, खेर राइट। एक्टर में जो अनुपम खेर जो एकेडमी है, उसमें जो एक्टर हैं जो उसमें सीख के आए हैं, वो इतना नहीं कर पाते, उनको काम ही नहीं मिल पाता है। वो उसकी वजह ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप उस पर डिपेंड नहीं करता है कि ये ये जो एकेडमीज होती हैं कि इसमें अच्छा किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें ये डिपेंड किया है कि वहां पर काफी चीजें बढ़ जाती हैं, काफी नॉलेजें बढ़ जाती हैं। जैसे क्या होता है, आप थिएटर ज्वाइन करेंगे, आपको सिर्फ थिएटर ही करना पड़ेगा, वहां पे कैमरे के बारे में आपको नहीं बताएंगे, कैमरा नॉलेज नहीं बताएंगे आपको, कैमरा फेस कैसे करना है, ये कैसे करना है, आपको सिर्फ एक्टिंग सिखाएंगे, वो सिर्फ एक्टिंग है ना। लेकिन उसमें क्या होता है, जो आपका ये जो एकेडमी होती है, जैसे कि अनुपम खेर एकेडमी, इसमें क्या होता है कि इसमें आपको वो जो है, वो लोग आपको काफी नॉलेज देते हैं कि फिल्म में शूट क्या होता है, कैमरा फेस कैसे करते हैं, डायलॉग डिलीवरी क्या है, और लाइटिंग, लाइटिंग फेस, लाइट फेस कैसे करते हैं, बहुत सारी चीजें जो फिल्मों में शूट होता है वो हाँ, मतलब प्रॉपर दोनों चीजों वही का है। नॉलेज बहुत अलग है। नॉल अलग है हाँ। लेकिन थिएटर में क्या होता है कि थिएटर आर्टिस्ट एक अच्छा है, लेकिन थिएटर आर्टिस्ट को एक एकेडमी भी ज्वाइन करना चाहिए, ये भी है। लेकिन एकेडमी में ये नहीं कह चाहता कि जो फाइनेंशियली अगर वो ठीक नहीं है बंदा, तो मैं नहीं कहना चाहता कि उनको वो इतना पैसा लगाए और फिर एकेडमी ज्वाइन करे, नहीं, जरूरी नहीं है। आप कैमरा फेस करके अपना ऑडिशंस दो। ऑडिशन, अगर आप अच्छे एक्टर हो गए हो, थिएटर में आपने अच्छा कुछ ज्ञान ले लिया है, सीख लिया है, तो आप ऑडिशन देके अपनी वो जो कमी है, जो कैमरा फेस वाली जो कमी है ना, वो आप वो कर सकते हो, उसको वहां खत्म से कर दूर सकते कर हो, सकते हैं। हाँ, वहां से आप दूर कर सकते हैं जो मतलब कहने का फाइनेंशियली मतलब यह है कि प्रॉब्लम है। जो थिएटर है वहां से आप एक्टिंग सीख सकते हो, और जो एक्टिंग सीख इंस्टीट्यूट, सकते हो, एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, वहां पर आप टेक्निकल चीजें सीख सकते हो। सीख सकते हो हाँ। लेकिन जो फाइनेंशियली अगर अच्छे हैं, जो जिन्हों को जो पैसा, वो उनसे सब प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अपना क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि उन्हें ये पता चले कि कैमरा फेस कैसे करते हैं ये वो। और वो थिएटर भी कर सकते हैं। थिएटर में क्या होता है कि एक नेचुरलिटी एक्टिंग होती है, नेचुरल, बहुत अच्छे से, और बिल्कुल। प्लेस करने में उसको क्या पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी उसमें दिखा देते हैं, है ना, हम सबके लिए जीते हैं, और वो बहुत सारे प्लेस करना आ जाते हैं ना। और जरूरी नहीं है कि आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, अच्छा है। लेकिन मैं ये नहीं कहता, जो फाइनेंशियली अच्छे हैं तो वो अनुपम खेर भी कर सकते हैं, जाहिर सी बात है, अच्छा है, जो बंदा अच्छा है तो वो कर सकता है ज्वाइन, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो फाइनेंशियली ठीक नहीं है, तो वो पहले थिएटर करें, थिएटर करने के बाद उन लोगों को ऑडिशन देना चाहिए, और ऑडिशन देने से क्या होगा कि उनका जो कैमरा फेस करने वाली जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। वो जब खत्म वो होगी खत्म तो हो आपको जाएगी, कैमरा राइट। फेस पता चल गया, लाइटिंग आपको पता चल गई, और आपको जो भी थोड़े बहुत जो भी चीजें हैं, काफी डायलॉग डिलीवरी ये तो आपकी अच्छी है, क्योंकि आप थिएटर आर्टिस्ट हो, है ना। लेकिन आपकी जो कैमरा, जो बाहर की जो चीजें, बारीकियां होती है ना, जो छोटी छोटी बारीकियां, वो खत्म हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो आपकी बारीकियां खत्म हो जाएगी, आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो जाओगे फिर, ऐसा होता है। और जो बिल्कुल, बिल्कुल। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, जैसे हमारे जो फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम थे, जैसे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान,
राजकुमार राव थोड़े ठीक थे। तो ये लोग जो आए हैं, ये लोग ऐसे ही आए कि पहले थिएटर किया इन्होंने, उसके बाद इन्होंने ऑडिशंस दिए, तो इनको एक्सपीरियंस हुआ कैमरा फेस करने का। फिर उन्होंने फिल्मों में काम किया, कुछ कुछ छोटे छोटे शॉर्ट्स किए, सीन किए छोटे छोटे, तो उनसे इनको नॉलेज हुई। और लोगों, और आपको एक्टिंग, और एक बात और मैं बताना चाहूंगा सबसे, जो एक्टिंग में जाना चाहते हैं तो वो जब थिएटर आर्टिस्ट बन जाते हैं, ऑडिशन देते हैं, तो उनको ना शूटिंग भी देखना चाहिए। शूटिंग इसलिए देना चाहिए कि आपको पता चलता है कि वो आप कैसे काम करेंगे। जब आप एक्टर बन जाएंगे, आप एक्टर बन जाएंगे, आप बन जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, तो आप काम कैसे करेंगे। तो इसलिए शूटिंग में भी आपको जाते रहना चाहिए। ये नहीं कि आप शूटिंग में जा रहे हो, बहुत से बोल देते हैं कि यार क्या करेंगे शूटिंग में जाके, हमें भी तो जाना है बोल देते ना। काफी लोग ऐसे होते हैं कि यार मैं भी तो बहुत एक्टर बहुत बनूंगा यार, मैं क्यों जाऊँ शूटिंग देखने ऐसे होते हैं काफी लोग। तो मैं उनसे भी ये कहना चाहूंगा कि भाई एक्टर मतलब सबको ये बनना है। चीज है कि हम्म। बिल्कुल। हम्म। अच्छा, नेक्स्ट है, यूट्यूब एंड टिकटॉक का दौर चल रहा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों को कैसे यूटिलाइज करेंगे आप? टिकटॉक का और यूट्यूब का देखो ऐसा है, इन चीजों में क्या होता है कि आपको है ना, इस पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपको इसमें एक्टिव रहना पड़ता है, और वो भी डेली। कम से कम डेली आपको एक्टिव रहना ही पड़ेगा इसमें। और अगर तब भी आपका लक नहीं चल रहा है, अगर उसमें आपका लक नहीं चल पा रहा है कि आप यार सोच रहे हैं कि यार लाइक नहीं आते हैं, 3-4 लाइक आते हैं, 14 लाइक आते हैं, 15 लाइक आते हैं, किसी किसी के एक भी लाइक नहीं आता ऐसा होता है। मैंने देखा है काफी छोटे मेरे यूजर्स साथ ही होते हैं जो होता है। बेचारे अच्छा कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो मैं वो आप बता देता हूँ, अब हो जाएगा। तो क्या होता है इसमें, क्या प्रॉब्लम होती है कि उन लोगों को है ना, एक ऐसी चीज, सबसे पहले उनको अपने कंटेंट बनाना चाहिए, ठीक है। और इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको है ना कैमरा जो कैमरा होता है ना, अगर जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है कि कैमरा नहीं है ना, अच्छा कैमरा नहीं ले सकते हैं, तो क्या होता है कि उनको अपने फोन से ही अच्छे अच्छे कंटेंट बनाना चाहिए। और कंटेंट अगर वो नहीं बना पा रहे हैं, अगर वो जिनको एडिटिंग भी नहीं आती है ना, तो वो क्या कर सकते हैं, एक कोई ऐसा डायलॉग्स जो जो डायलॉग टिकटॉक पे एक्टिव ना हो, अवेलेबल ना हो, ठीक है। जो डायलॉग टिकटॉक पे अवेलेबल ना हो, वो डायलॉग पे आप अपना एक एक्ट बना के टिकटॉक पे पोस्ट कर सकते हैं। हमेशा मतलब नया नया डायलॉग, नई नई चीज होना चाहिए उसके साथ साथ। तो आपकी जो टिकटॉक पे जो वायरल होने के चांसेस हो जाते हैं ना, वायरल होने के वो बढ़ जाते हैं चांसेस आपके। और और एक और यूट्यूब? बात मैं यूट्यूब पे क्या होता है कि यूट्यूब पे ऐसा होता है, यूट्यूब पे भी आपको नई चीजें होती हैं, जैसे कि आपको, लेकिन यूट्यूब पे एक बात और मैं बताना चाहूंगा आपको, यूट्यूब पे प्रोफेशनल शूट बहुत जरूरी है। अगर आप कैमरा से या प्रोफेशनल शूट नहीं करते हो ना, तो आपकी वीडियो बहुत कमी है से ऐसे जाएगी नहीं। यूट्यूब पे आई थिंक जाती ही नहीं है लोगों की। काफी लोग ऐसे होते हैं कि सब्सक्राइब कर दो, काफी करवाते हैं, लोगों से मिलके करवाते हैं, यार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, ये कर दो, वो कर दो, इसका कर दो सबसे मिलके बोलते हैं कि यार मेरा कर दो, नहीं जा रहा है ऐसा होता है लेकिन क्या होता है कि अगर वो प्रोफेशनल तरीके से शूट करते हैं और नई चीज बनाते हैं, देखो मैं क्या, ये कपिल भाई मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप कुछ भी अलग लाते हो, अभी मेरे साथ क्या हो रहा था मैं बताता हूँ, मेरी कहानी मैं बता देता हूँ आपको, कि मैं काफी वीडियोस डाल रहा था मेरे स्टंट की। हालांकि मैं, आपको पता ही है कि मैं स्टंट कितने डेंजर करता हूँ, सब कुछ कुछ नया करता हूँ, कुछ अलग करता हूँ। मैंने बहुत डिफरेंट डिफरेंट, बहुत हार्ड हार्ड, डिफिकल्ट, काफी अच्छे अच्छे स्टंट डाले, लेकिन मेरी वीडियोस नहीं जा पा रही थी, कुछ कुछ नहीं जा पा रही थी, वायरल नहीं हो पा रही थी। अच्छे लाइक्स आ जाते थे, बट वायरल होना एक अलग बात होती है ना, मिलियंस में जाना। तो वो प्रॉब्लम हो रही थी मेरे साथ, काफी हुई। तो क्या हुआ कि मैंने स्टार्टिंग में टाइगर भाई का मैंने डांस किया, तो वो तो कुछ अलग लगा, लोगों को नया लगा कि अरे यार टाइगर तो वो चला गया, अच्छा चला गया, वायरल हो गया। उसके बाद फिर मैंने कपिल शर्मा शो डाला, उसमें कुछ यूनिक था कि अरे यार टाइगर टाइगर, तो वो इसलिए चला गया। फिर उसके बाद मैंने अपना पोस्ट किया कि मैंने एक एक्ट था, मोटिवेशनल एक्ट था, कि किसी भी इंसान को कमजोर नहीं समझना चाहिए, कोई भी इंसान किसी से कम नहीं होता। यानी कि मतलब जो मैं फ्लिप करता हूँ, वो फ्लिप बंदा मुझे नहीं सिखाता है। एक ऐसा एक्ट होता है जो जिसमें मैसेज होगा ना, वो एक्ट आपका डेफिनेटली, आपका वो लाइक उस पर आएंगे ही आएंगे। तो वही मैं कहना चाहता हूँ सबसे, कि जो है मैसेज वाली जो चीजें होती हैं, या फनी हो, या तो ऐसी फनी, इतनी फनी होना चाहिए कि लोगों को आगे शेयर करने पर मजबूर कर दे, आप समझ रहे हो। बिल्कुल। मतलब चलिए, आपका जो एक्ट होना अब चाहिए इतना फनी होना चाहिए। व्यूअर्स कुछ क्वेश्चन करेंगे, हाँ हाँ, श्योर जब तक श्योर। उनका क्वेश्चन आता है व्यूअर्स भी ओके क्वेश्चन ओके। करेंगे, तब तक थोड़ा सा फन भी हो जाए। बहुत सारी हम लोगों ने समझदारी की बातें कर ली बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा पब्लिक को अब थोड़ा, तो क्यों ना हम्म। भाई एक डायलॉग हो जाए हमारे, डायलॉग जो आपकी पसंद का हो। डायलॉग मेरी पसंद का, अच्छा जो मेरा वायरल हुआ था वही मैं कर देता हूँ कपिल शर्मा, वो वो मेरा बोल बेस्ट है दीजिए, एक आपका खुद का और एक हमारे टाइगर सर का, दो डायलॉग बोल ठीक है दीजिए ठीक कोई है भी। ठीक है।
श्योर श्योर श्योर। देखो मैं तो एंटरटेन के लिए बोल रहा हूँ टाइगर श्रॉफ का, लेकिन जो मैं एक्टिंग वाला जो डायलॉग बोलूंगा एक्टिंग का, तो वो मैं अपने जो जो एक्टर है जो एक्टिंग करना चाहते हैं मैं उनके लिए बोलूंगा कि डायलॉग डिलीवरी क्या होना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये फनी के लिए बोल रहा हूँ, एंटरटेनर के लिए। अब भी चुप, एक एक करके बोलो। देखो, लड़की घर से भागी ना, अब कोई पीटी उषा बने तो भागी नहीं। जिस लड़के से प्यार करती थी उसी के साथ भागी होगी, शादी करने भागी होगी यार। अगर उसे शादी की परमिशन देते तो भागती क्यों? ठीक है, आपको राखी चाहिए ना, वो मुझे जब भी फोन करेगा मैं आपको उससे पूछ के बता दूंगा। लो अपना सेल नंबर बताओ। क्या बात नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, आपके लिए खास एक चिट्ठी डालूंगा। निकलता हूँ बाय द वे। थैंक यू। तो ये वेरी था। गुड, वेरी गुड। थैंक यू। तो दूसरा डायलॉग ये है कि वो मैं अपने जो जो एक्टर हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि आपको ज्यादातर उसमें चांसेस क्या होता है कि जिनका लुक जैसे मेरा हेयर है तो ऐसा अगर किसी का लुक है तो उसको क्या माइथो डायलॉग बोलना चाहिए, माइथो डायलॉग्स याद करना चाहिए। उसमें क्या होता है कि आपके चांसेस बढ़ जाते हैं माइथो शोज के लिए। सीरियल्स होते हैं ना माइथो, आजकल माइथो का बहुत ज्यादा जमाना है। माइथोस बहुत फिल्म बहुत। आती है, माइथो फिल्म आती है, जैसे बाहुबली आई और भी काफी फिल्में आई है ना। तो माइथो में आपके चांसेस बढ़ जाते हैं सीरियल में बनने के, मैं भी तो बड़ा हूँ मैं फिर। जैसे हाँ श्योर श्योर। आपका भी कैरेक्टर तो वही माइथो 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 पे भी काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत से एक्टर ऐसे होते हैं कि माइथो पे काम नहीं करते। सब बोल देते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ प्रिया, मैं तुमसे वो ये क्योंकि करता हूँ। उनकी थोड़ी दिक्कत रहती है, उनका डिक्शन सही नहीं होता है, हिंदी उनकी डिक्शंस, बहुत हिंदी में सही प्रॉब्लम नहीं होती रहती है, है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उनको जो एक्टर हैं तो उनको उस पे भी काम करना चाहिए माइथो डायलॉग पे। जैसे कि एक डायलॉग है मेरा, बिल्कुल। हम किसी की प्रतीक्षा करें ये हमारे स्वभाव के विरुद्ध है, परंतु मुझे जानने वाले मेरी प्रतीक्षा के आदी होते हैं। यदि मैं पहले आ गया होता तो मुझे तुम में से किसी की प्रतीक्षा करनी पड़ती, और मुझे किसी का भय भी नहीं है। राजकुमारी सावित्री, बड़े बड़े वीर और महावीर मेरे पल से भय खाते हैं, मैं अकेला ही 20-25 योद्धाओं पर भारी पड़ता हूँ। आपको जितने समय तक ये खेल खेलना है खेल लीजिए, जिससे मिलना है मिल लीजिए, परंतु चलना तो आपको जानक ही होगा, चाहे हंसते हो और चाहे रोते हो। मगर ये मत समझना सावित्री कि मेरे सैनिकों को बंदी बनाकर तुम मुझे रोक लोगी। अब मैं तुम्हारा हनन कर रहा हूं। यदि किसी को अपनी मृत्यु प्यारी हो तो मेरा मार्ग रोकने का दुस्साहस करे, और यदि कोई अपने स्थान से हिला तो मैं राजकुमारी सावित्री का सिर काट डालूंगा। तो ये डायलॉग। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू वेरी थैंक यू। नाइस, वेरी नाइस। तो ये मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि जो डायलॉग्स हैं माइथो डायलॉग्स, उस पर काम करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक मतलब मेरी थैंक यू गाइस। ख्वाहिश है एक वो डायलॉग हो जाए आदि बागी 3 का। अच्छा कौन सा? मेरे भाई पर आती है तो। ओके ओके श्योर श्योर। ओके मैं ट्राई करता हूँ। मुझ पे आती है तो मैं छोड़ देता हूँ, मेरे भाई पे आती है तो मैं फोड़ देता हूँ। ओके थैंक क्या यू। बात है, क्या बात है। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि आप सिंगर भी हैं, क्लासिकल सॉन्ग भी गाते हैं, आप फिल्मी सॉन्ग भी गाते हैं। बहुत बिल्कुल। बार हमने देखा भी है। तो अच्छा। बस बिल्कुल। कुछ लाइनें आप सुना दीजिए। अच्छा मैं अभी तो देखो क्या होता है कि अभी हमारा अच्छा, आज और इबादत एक का, सेकंड है हाँ ना, सिर्फ एक सेकंड। श्योर श्योर। गाइस, कोई भी एक क्वेश्चन जरूर आप पूछें, इतने सारे हमारे साथ व्यूवर हैं, आप क्वेश्चन पूछें। किसी एक का क्वेश्चन अगर हमारे आदि सर को पसंद आएगा तो आदि सर से फ्रीडम डांस एकेडमी आपको बात करवाएगी और आपको उनसे डायरेक्टली बात करने का मौका मिलेगा। सो गाइस, प्लीज अच्छा सा एक कमेंट पूछिए जो उनको पसंद आ जाए, राइट आदि सर? हाँ श्योर श्योर बिल्कुल। चलो ठीक है, कोई एक सॉन्ग। ओके। तो अभी तो क्या हो रहा है कि अभी ये रमजान चल रहे हैं ना, तो रमजान में तो मैं फिलहाल गाना नहीं गाता हूँ। कि ब्रदर्स मुझे, सो मैं आपको है ना एक बहुत प्यारी कव्वाली है वो मैं सुनाना चाहूंगा, ठीक है, क्लासिकल। जी जी जी, बिल्कुल। ओ,
खो जा मन खो जा, तू खो जा मन खो जा, तू खो जा मन खो जा, तू खो जा मन खो जा। तो अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब, तो अता ही अता, तो खो जा मन खो जा, तो खो जा मन खो जा। तो हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तो समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, मेरा गम खाक पर और तेरी राह गुजर, मेरा गम खाक पर और तेरी राह गुजर, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, मैं तलब ही तलब, तो अता ही अता, तू खो जा मन खो जा, तू खो जा मन खो जा। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक कमेंट आ रहा है, एक चतुर नार करके सिगार, गीत सुना दो आदिल बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा, श्योर श्योर, चलो मैं सुना देता हूँ। तेरे ले लो, तेरे ले लो, तेरे ले लो, ले लो, तेरे ले लो, तेरे ले लो, यक चतुर नार करके सिंगार, यक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जाते, हम मरत जाते, अरे हे चतुर नार करके सिंगार, अरे सा ग ग ग रे सा रे सा दा दा पा ग प सा नी दा म प दा नी सा म ग रे सा चतुर नार करके सिंगार, धाम आया धाम क्या धाम 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 रुक, हम ब्रम ओए 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 हा, हम नम नम लम 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 लम, बला 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 रे, बला 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 रे, बला 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 रे। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में फंसत जात, हम हंसत जात, और हो, एक चतुर नार बड़ी होशियार। ओके, थैंक यू। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, गजब, बहुत थैंक यू शानदार। सो मच। मतलब कि क्या कहा जाए आपके बारे में, आप डांसर भी हैं, आप एक्टर भी हैं, आप सिंगर भी हैं, आप पार्कोर भी करते हैं, आप स्केच आर्टिस्ट भी हैं, मतलब क्या है, सब आप ही ले जाएंगे बस तो हम क्या करेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि देखो क्या होता है कि मैं ये नहीं मैं ये कहना चाहूंगा कि जरूरी है मैं पार्कोरिंग पहले से नहीं करता हूँ, मैं बचपन से भी पार्कोर नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ बचपन में मैं किया करता था, बचपन से ही मैं पार्कोर करता हूँ। लेकिन इतना नहीं। मुझे याद आया कि मैं बचपन में भी किया करता था, छोटा सा था मैं, तो काफी मैं जो चीजें होती है ना, काफी जो स्पेस होता है ना, वो मैं क्या करता था, उंगालता था, बचपन में खेला करता था। और बचपन में मैं पार्कोर नहीं जानता था नाम, लेकिन खतरों के खिलाड़ी कहता था उसको, क्योंकि जब उस टाइम अक्षय मैंने कुमार जो सीखना थे शुरू किया था पार्कोर, मैंने भी अच्छा, सीखना शुरू किया था। क्या बात है। और एक बार जंप करने गया और एक दीवार से टकरा गया, उसके बाद से ओ आज तक नहीं किया। माय गॉड, अच्छा। अरे हाँ, होता है, बहुत रिस्क होता है। मैंने तो बिल्डिंग पार किया तो मुझे रिस्क है, पापा ने घर में सबने मुझे मना किया कि अरे ये क्यों करते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि वो 8 फ्लोर की बिल्डिंग थी, 8 फ्लोर, उसकी हाइट 8 फ्लोर अच्छा, की वो बिल्डिंग थी, स्पेस काफी था उसमें। बीच में एक कमेंट आया था कि हम्म। बहुत फनी कमेंट था, अपन ये गाना गा रहे थे तो मैं बोला नहीं कि कभी ऐसा हुआ है कि आदि भाई कहीं से निकल रहे हैं या किसी फंक्शन में गए हैं और अचानक लड़कियां दौड़ के आ गई, अरे टाइगर श्रॉफ। ऐसा। हाँ हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल हुआ है ऐसा। क्या बात है, मतलब सेल्फी सर सेल्फी, एक ऑटोग्राफ, हाँ हाँ, ये बिल्कुल कुछ बिल्कुल फीलिंग। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा मेरा 2-3 बार हो तो चुका उस है मेरे फीलिंग साथ। के बारे में कुछ बताइए। मैं बताता हूँ आपको, एक हुआ क्या था कि मैं एक बार मैं शादी मैरिड होती है ना, फंक्शन था, मैरिड फंक्शन, तो उसमें मैं गया हुआ था एक बार। तो वहां पर मेरा लुक काफी पहले ही ज्यादा मिला करता था, अभी तो मैंने काफी डिफिकल्ट कर दिया, कुछ चेंज कर लिया। उस टाइम मेरे टाइगर सर जब उनकी हीरोपंती आई थी ना, उस टाइम मेरा काफी लुक था सेम टाइगर श्रॉफ जैसा।
तो मैं जब मूवी वो देखने गया था, हाँ मैं वहाँ गया था शादी में, तो उस टाइम लोगों ने मुझे नोटिस किया, देखा उन्होंने, तो वो बोलने लगे कि यार ये तो बिल्कुल टाइगर श्रॉफ जैसा है। कोई लोग पीछे से देख के आने लगे कि अरे यार ये तो सेम टाइगर श्रॉफ लग रहा है, मतलब टाइगर श्रॉफ ही है। तो पीछे से आए, उन्होंने सेल्फी के लिए बोला, तो फिर उन्होंने देखा कि अरे यार बिल्कुल सेम टाइगर था, बंदा सेम टाइगर लग रहा था। और एक बार हुआ था मेरे साथ, मैं जब जैकी श्रॉफ के घर पे जा रहा था, उन्होंने मुझे बुलाया था, जैकी सर ने जब घर पे मुझे बुलाया था, तो तब मुझे उनका घर नहीं पता था, एड्रेस नहीं पता था उनका। तो एक मैं जाने वाला, मैं जा रहा था वॉक करके, उनके घर के पास पास ही मैं पहुंच गया था, लेकिन मुझे घर का एड्रेस प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था, लेकिन मैं वहां पर पहुंच गया था घर के आसपास जब उन्होंने मुझे बुलाया था। तो हुआ था क्या था कि एक आदमी था, काफी एजिड थे वो, तो उन्होंने मुझे पीछे से देखा, देखने के बाद बोला टाइगर टाइगर टाइगर। मैंने बोला नहीं टाइगर मैं नहीं हूँ। उन्होंने बोला तुम टाइगर हो टाइगर हो टाइगर हो। तो वो बोलने लगे मुझे फोटो लेना। उनके पास फोन नहीं था, उन्होंने बोला कि यार मुझे फोटो लेना है, आपका फोटो लेना है आपसे, तुम टाइगर हो ना। फिर मैंने बोला नहीं सर मैं टाइगर नहीं हूँ, मैं उसके घर पे जा रहा हूँ। लेकिन उनके बाद मैं उनका उनका उनके पापा ने मुझे बुलाया, तो लोगों को यकीन नहीं हुआ, लोगों ने कहा कि अरे यार ये तो सेम टाइगर लग रहा है ऐसे ऐसे। तो उसके बाद बिल्कुल। लेकिन उन्होंने, अंकल जो थे, जो बुजुर्ग थे, उन्होंने मुझे एड्रेस बताया, तब जाके मैं उनके घर पे गया था ऐसा। अच्छा, तो गाइस, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, एंड थैंक यू आदि सर, आपने हमको इतना कीमती समय दिया। सो हम फिर आपसे बिल्कुल एक बार और मिलेंगे, अगर थैंक पब्लिक यू। की डिमांड आती है तो। तो थैंक यू सो श्योर श्योर मच। बिल्कुल। चलो थैंक यू सो मच गाइस, और फ्रीडम और डांस इतना अकेडमी सारा देखो। ज्ञान देने के लिए भी थैंक यू, बहुत से ऐसे थैंक यू। आर्टिस्ट हैं जिनको ये सब की जरूरत थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और मैं ऐसे ही कर, जो मैंने बताया है वो करते रहो इंशाल्लाह। मेरी दुआएं, मनोकामनाएं सब आपके साथ है, और बेस्ट ऑफ लक। तो थैंक यू सो थैंक मच। यू। थैंक यू, सी यू। सो गाइस, थैंक यू सो मच, और आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, और फिर मिलते हैं एक और नए सेलिब्रिटी के साथ। थैंक यू सो मच।